भोपाल से अर्पित जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, भोपाल में हाल ही में नगर निगम के स्लॉटर हाउस में यह पाया गया कि भैंसों के साथ गाय की भी हत्या कर मांस बेचा जा रहा था। ये बात तब सामने आई जब हिंदू संगठनों ने एक गाड़ी पकड़ी और यह खुलासा हुआ। ऐसे में मेरा सवाल यह है, क्या हमें सिर्फ गाय के प्रति ही संवेदनशील होना चाहिए या सभी पशुओं के प्रति भी समान संवेदनशीलता रखनी चाहिए? और क्या यह इस तरह के पशु अत्याचार को देखते हुए दूध वगैरह का इस्तेमाल हमें सोचना चाहिए या रोक देना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर दूध बिकता रहेगा तो पशु बचे रहेंगे। जब से ट्रैक्टर आ गए तब से बैल कटने लगे बेचारे। वो जो बैल थे वो खेतों में काम आते थे, उनकी लघु शंका से खाद बनती थी। अब ट्रैक्टर आ गए, ईमान और ज़माना आधुनिक हो गया है, तो वो जो बैल थे वो कटने लगे। उनको पहले खेत में कम से कम ज़िंदगी तो मिलती थी, जीते रहते थे, दूसरे की जीवन यापन का साधन बनते थे, बैलगाड़ी चलती थी। अब ऑटोमेटिक ईवीज आ गई हैं तो बेचारे बैल कटने लगे। दूध और बंद कर दो आप तो गाय भी कटने लग जाएगी। इस प्रकार से करना अनुचित। और मुझे पता नहीं मन में क्या लगता है कि देश के राजा को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों ने आपको राम का अनुयायी मानकर के वोट दिया है। जो बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूं कि देश का राजा होना बड़ा कठिन काम है और एक नहीं बहुत सारी चीज़ें रहती है उनके ऊपर। प्रदेश का राजा होना भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अगर एक कम्युनिटी का अध्यक्ष बना दिया जाए तो उसको संभालना बहुत कठिन होता है। फिर देश संभालना सच में कठिन काम करना। मैं कि अपने देश के राजा का विरोधी नहीं हूँ। लोग को लगता है कि मैं एंटी हूँ, मैं एंटी नहीं हूँ, मैं सच कहने वाला इंसान हूँ। अगर आपकी माँ को काटा जाता तो कैसा लगता? ऐसे किसी और की माँ को काटा जा रहा है तो उसको भी दुख हो रहा होगा। अहिंसा का देश है, उसमें अहिंसा रहे तो अच्छी है। और अगर जो लोग ऐसा व्यापार कर रहे हैं उनको लग रहा है कुछ पैसा कमा करके वो बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, वो बहुत छोटे आदमी बन रहे हैं। और जब तक गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। भी कुछ दिन पुरानी बात, एक राज्य में घोषणा हुई कि हमारे राज्य में इस इलाके में शराब की बिक्री नहीं होगी। बड़ी लोगों ने ताली बजाई। बाद में मालूम चला कि जिन्होंने घोषणा की थी उन्होंने भी 5,000 करोड़ का टेंडर लिया शराब का। ऐसा करके आप देश को ठग रहे हो, आप संस्कृति का नुकसान कर रहे हो। एक बार विचार करें, गाय का मांस बेच करके देश गोधन विहीन हो जाएगा। देश फिर विश्व गुरु कैसे बनेगा? न्यूक्लियर पावर से कोई विश्व गुरु नहीं है, गौधन से लोग विश्व गुरु बनेंगे। थोड़ा विचार करें, हम ऐसा करना अनुचित है। और जो ऊपर गद्दी पर बैठे हैं उनसे कहना, और जो लोग वोट देते हैं उनसे कहना है, राम के नाम पर वोट ना दें, जो राम जैसे काम करे उनको वोट दें, ऐसा समझिए।